राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं नन्हे पहलवान और आज हम एक बड़े हॉट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। और उससे पहले कि मैं आज की का विषय शुरू करूं, एक अपील दर्शकों से। ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये आज तक मैंने जो कुछ भी लेखन किया है उसका कंपाइलेशन है। बड़ी मजेदार बुक है। 600 रुपये इसका मूल्य रखा है। इस किताब की बिक्री से जो भी पैसे हमें प्राप्त हो रहे हैं उससे हमारे आश्रम में एक गौशाला और एक बीमार गायों का चिकित्सालय, जो घायल जो हो जाती है ना गायें, और नंदी बहुत ज्यादा घायल होते हैं, मैंने देखा है, उनका इलाज करने के लिए, उनको एक शेल्टर और उनका इलाज करने के लिए एक चिकित्सालय और गौशाला का हमारा एक प्रस्ताव है। तो उसके निर्माण में ये सारी राशि खर्च होगी। उस गौशाला के निर्माण में अगर आप इस पुस्तक के अतिरिक्त भी कुछ सहयोग देना चाहते हैं, जैसे हमें बहुत सारी ईंट की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट सरिये की जरूरत पड़ेगी, शेड बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा गौशाला में भूसा रखने के लिए। पहले तो 4 बीघा जमीन है, उसकी बाउंड्री वॉल उसकी फेंसिंग करानी है। तो आप कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं तो यहाँ ये ऊपर एक जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है उसमें भी सहयोग कर सकते हैं। और जो अगर आपको पुस्तक मंगानी है तो 600 रुपया भेजिए। और ये 7696409623 जो ये सामने टिकर चल रहा है ना, इस पे या ऊपर क्यूआर कोड में पैसे भेज के और इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए अपना एड्रेस, फोन नंबर और पिन कोड, तो आपको पुस्तक हम भेज देंगे। अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। नन्हे पहलवान मेरे साथ हैं। आज नन्हे पहलवान ने बहुत सारे आंकड़े जुटाए हैं। नन्हे पहलवान, अचानक आपने देखा होगा कि पूरे सोशल मीडिया पे अरावली 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 अरावली, सरकार ने पूरी अरावली बेच खाई। पूरा राजस्थान जो है रेगिस्तान बना देगी सरकार। अचानक 2 दिनों में भयानक हल्ला मच गया पूरे देश में। मतलब अब तो सरकार पूरी पहाड़ी बेच देगी। इससे पहले तो कुछ बिक नहीं रहा था देश में। जी, आपको इसमें राहुल गांधी की टूल किट की बू नहीं आती? आपको अपने दिमाग आ जाए जरा। मैं बाबा जी देखिए आपसे ना दो मुख्य बातें करना चाहूंगा कि एक तरफ तो राहुल गांधी समाजवादी पार्टी या जितना विपक्ष है, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी को दिन रात ये कोसते हैं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। वैसे ये बेरोजगार नाम का जो शब्द है ना जी, इससे ज्यादा मतलब फ्रॉड के नाम पे बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है इंडिया में। आज के जमाने में अगर आप रोज 500 रुपया न कमाए तो उसका मतलब आप एक नंबर के धूर्त और निकम्मे इंसान हैं, काहिल हैं आप काम करना नहीं चाहते। लेबर चौक पे खड़े हो जाए बाबा जी ना तो 500 रुपए दिहाड़ी का रेट चल रहा है, शहरों में तो 600-700 रुपए है, और कोई स्किल है तो 1000-1200 रुपए रोज। अब एक बात बताइए ना, बिहार के, आप चलिए हनुमानगढ़ के प्लांट की बात छोड़ दीजिए, बिहार के जमुई में एक 750 किलोलीटर पर डे का प्लांट लग रहा है। अब आपको, यू मीन टू से एथेनॉल प्लांट? एथेनॉल प्लांट लग रहा है जी। आपको पता है वहां रोज 100 गाड़ी ग्रेन लगेगा, मक्का या चावल या शुगर केन। हाँ, उस प्लांट में 3000 टन प्रतिदिन, मतलब तीन रेलवे के हजार टन का मतलब है 30 रेलवे के टन की 56 वैगन, जी, रेलवे के 56 वैगन की मालगाड़ी रोज खपत होगी वहां अनाज की। 10 टेरा ट्रक 100 रोज लगेंगे, 30 टन हाँ। कैपेसिटी वाले 100 ट्रक। एक ट्रक का दाम पता है बाबा जी क्या है? अगर मक्का बेस्ड प्लांट है तो बहुत बुरी स्थिति में मक्की 23-24 रुपए 22 रुपए किलो से नीचे नहीं जाती है, और अच्छी क्वालिटी की मक्की तो 26-27 रुपए है। अगर 25, चले 20 रुपया एवरेज मान लेना, तो एक ट्रक का दाम बनता है 6 लाख रुपए। 100 ट्रक माल रोज, 6 करोड़ का माल रोज लगेगा। किसकी जेब में जाएगा? किसान की किसानों की, निश्चित रूप से जो मक्का उगाएगा उस किसान की जेब में जाएगा। अच्छा, जमुई को क्यों चूज किया गया? कि उस एरिया में मक्के की बहुत अच्छी उपज है, तो जमुई का किसान सशक्त होगा ना। राहुल गांधी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। राहुल गांधी, इनके बाप, इनके नाना दादी, ये जितने थे ना,
ये देश को गरीब बना के रखते थे। अच्छा, इंडिया वापस को जरा एक मिनट नन्हे पहलवान, इथेनॉल पे बाद में आएंगे, पहले जरा अरावली डिस्कस कर लें। उसके बाद राजस्थान में इथेनॉल प्लांट के खिलाफ जो एजिटेशन चल रहा है, आज भी वहां बहुत हंगामा हुआ, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। जरा वापस आइए अरावली पे। जी तो बाबा जी, एक बात मैं आपसे हाँ एक हाँ, सवाल बोलिए। पूछता हूँ। ये अरावली पे आज जो बवाल हो रहा है ना, उसमें शायद सरकार ने कहा है कि जिस भी पहाड़ी की हाइट 100 मीटर से कम है, 99 मीटर है, तो उसको आप काट के वहां माइनिंग कर सकते हैं। उस माइनिंग का मैं आपको समझा देता हूं। दिल्ली और दिल्ली के आसपास आपको पता है ना कितना ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हम्म। और दिल्ली के आसपास जो लाल वाली रेत होती है, मोटे वाली, जो सीमेंट में मिक्स होके जिससे कंस्ट्रक्शन होता है, मोरंग, ब्रिक्स, जिसको मोरंग बोला जाता है। मोरंग बोलते हैं जिसको, लाल बालू, उसके लिए कोई ऐसी नदी नहीं है भाई। यूपी और बिहार में तो सोन नदी है, यूपी में जो मिर्जापुर वाला एरिया या हमीरपुर वाली बेल्ट है, वहां वो मिल जाता है मोरंग। लेकिन बिहार, दिल्ली में गंगा जी में और यमुना जी में वो मोरंग नहीं होता है। वहां वो सफेद बालू होता है जो किसी काम का नहीं होता, उससे कंस्ट्रक्शन नहीं कराते हैं लोग। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, जितनी ये पत्थर वाली पहाड़ियां है ना, पथरीली पहाड़ियां, उन पे प्लांट्स लगा देती कि भैया इस पत्थर को तोड़ो, इसको क्रश करो और बाजार में बेचो। उनको कहते हैं, उन प्लांट्स को कहा जाता है क्रशर्स। आप जब दादरी से टुवर्ड्स राजस्थान चलेंगे तो आपको सैकड़ों की संख्या में वो क्रशर वहां आपको दिखेंगे, जो दिल्ली और उसके आसपास सारी सप्लाई देते हैं। ऐसे ही कुछ क्रशर आपको जब शामली से आप आगे बढ़ेंगे तो वहां मिल जाएंगे। जहां भी पत्थर की पहाड़ी होगी तो वहां ये क्रशर आपको मिलेंगे। अब आप एक बात बताइए ना भाई, नॉर्थ इंडिया में या तो बद्दी वाली बेल्ट में आपको थोड़े बहुत क्रशर मिल जाएंगे, वो लाल रेत मिल जाएगा, ठीक है पठानकोट में जी, भी है, पंजाब में पठानकोट है। पठानकोट मिल जाएंगे, या फिर आपको जाना पड़ेगा इलाहाबाद में मेजा साइड, मंडा मेजा, या फिर आपको जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, या बिहार में सोन, डेहरी ऑन सोन। वहां से माल लाकर दिल्ली में कंस्ट्रक्शन करा लेंगे। आपको याद होगा, वो दिल्ली में पहले जो लाल रेत बिकता था ना, उसको बदरपुर बोलते थे। जी। वो फरीदाबाद के बगल में बदरपुर में माइनिंग होती थी इसकी, बदरपुर जगह का नाम था, तो उस रेत का नाम ही बदरपुर पड़ गया। हम्म। लाल रंग का होता था, अब शायद वहां खत्म हो गया वो वाला तो अच्छा, फिर मैं बताऊं रेत। बाबा जी, देखिए ये एकदम आपकी बात सत्य है कि ये टूल किट का हिस्सा है, ये आरआर है राहुल गांधी का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन क्या जारी की है कि सरकार के सामने एक चैलेंज था कि आखिर एनसीआर, दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में हमको जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, उसके लिए माइनिंग कहाँ होगी। तो अरावली की पहाड़ियों में बहुत इजीली ये हो सकता है। तो वहां पे एनवायरनमेंट के नॉर्म्स थे, तो उन्होंने कहा कि 100 मीटर तक की, अर्थात जो छोटे छोटे टिब्बे पहाड़ियां हैं, उन पे आप माइनिंग कर सकते हैं, जो ऊंची हैं उन पे मत कीजिए। अब इसका क्या मतलब है कि बस अब चूंकि सरकार ने खोल दिया है, अब तो पूरा का पूरा अरावली जो है खोद के ठेकेदार बेच देंगे? ऐसा होता है क्या? आप मैं सही नहीं। आप अपने खेत से एक तसला मिट्टी उठा के दिखा दो, एक तसला मिट्टी सरकार नहीं उठाने देगी। जी। सरकार छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे इतने ज्यादा एनवायरनमेंट के रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। एक छोटा सा भट्ठा लगाना हो, भट्ठा कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, 2-3 पर एकड़, एक 4 एकड़। कहाँ 2 4 5 10 एकड़ का, पर उसके लिए सरकार कितने ज्यादा क्लियरेंसेस मांगती है एनवायरनमेंट के। पानी कहाँ से आएगा, मिट्टी कहाँ से आएगी, मिट्टी कौन सी होगी, जहां आप भट्ठा लगा रहे हैं वहां अगल बगल कोई वाटर बॉडी तो नहीं है, कोई गांव समाज का तालाब तो नहीं है, आप पानी कहाँ से विड्रॉ करोगे, आप मिट्टी कितनी उठाओगे, कौन सी मिट्टी उठाओगे, आपकी चिमनी कैसी होगी, आप कोयला जलाओगे, क्या जलाओगे, आप कितना धुएं का डिस्चार्ज होगा, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, आपके यहाँ लेबर कहाँ रहेगी, क्या उनके
इतने सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार ने मान लीजिए एक गाइडलाइन चेंज कर दी है कि आप छोटी पहाड़ियों को खोद के, पर वो भी रिस्ट्रिक्टेड माहौल में, वहां पर भी ये नहीं है कि बाकी और कोई रेगुलेशन नहीं होगा, जो रेगुलेशन सरकार के हैं वो तमाम रेगुलेशंस लागू रहेंगे। तो अच्छा, अभी जो माइनिंग चल रही है वो किसकी चल रही है? अभी आप देखिए झांसी बांदा साइड खूब माइनिंग होती है, दबा के। राजस्थान में मकराना, ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिले की ये पूरी खूब माइनिंग होती है। जी। भीलवाड़ा जिले में बूंदी, ये उस वाले इलाके में पत्थर की पट्टियों की बड़ी जबरदस्त माइनिंग होती है। कोटा में जोधपुर कोटा साइड। स्टोन की बड़ी जबरदस्त माइनिंग होती है। आपके चरखी दादरी में जबरदस्त माइनिंग होती है। ये क्या है? ये किस धरती को खोद रहे हैं? अच्छा, माइनिंग को या तो टोटली बैन कर दो ना फिर। पर आपको ये, अच्छा, ये आज जितने लोग अरावली का आरआर कर रहे हैं, इन सबके घर चेक कर लो। इन सबके घर में आपको ग्रेनाइट और मार्बल लगा मिलेगा। भैया, मिट्टी के फर्श पे तुमको रहना नहीं है, तुमको नहीं अपने नहीं घर नहीं। में, अपने आप घर में फिर जरा, टाइल्स चाहिए और मार्बल चाहिए। आप माइनिंग एक कहीं स्टेप होगी नहीं। आप एक स्टेप आगे चले गए। इन सब के घर पक्के मकान होंगे, उसमें रेत यूज हुआ होगा जिसको मोरंग कहते हैं। हाँ, उसमें ईंट कहीं ना लगी कहीं होगी। माइनिंग, कहीं ना कहीं माइनिंग हुई ना। हाँ, खपड़े के उसमें मकान में रहो, गिट्टी बालू कच्चे लगा में। होगा। हाँ, तो बात यह है कि आपको सुख सुविधा पूरी चाहिए, आपको सब कुछ बनाना है, पर माइनिंग कहीं नहीं होगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चाहिए। आपको जो 4 लेन रोड है वो आपको छोटी पड़ रही है। आपको 8 लेन रोड चाहिए, जहां पे 60 और 80 की स्पीड लिमिट है। अभी हम लोग गए थे, जहां 60 और 80 की स्पीड लिमिट होती थी, तो आप गाड़ी चला रहे थे, कितना कुड़ते थे। क्यों? मैं आपकी बात कर रहा हूं, नन्हे जी। पहलवान। हम मनाली जाते हैं चंडीगढ़ से, तो 60 की स्पीड लिमिट है। आप मूड ऑफ हो कितना जाता कुड़ते है। हैं, कितना कुड़ते हैं। ये देखो, 60 की स्पीड लिमिट है, 100 की स्पीड लिमिट चाहिए आपको, 60 से आपका पेट नहीं भरता। मतलब आपको सड़क ऐसी चाहिए जहां आपको अपनी गाड़ी 150 और 160 की स्पीड से दौड़ानी है। आपको रोड ऐसी चाहिए जो 8 लेन नहीं 16 लेन की हो। पर माइनिंग नहीं होगी कहीं। उस भैया, वो रोड बनाने के लिए गिट्टी कहां से आएगी? उस रोड में जो आजकल सारी एलिवेटेड रोड्स बन रही हैं, क्यों? आजकल सारे जो ग्रीनफील्ड जितने रोड्स बन रहे हैं सारे एक्सेस कंट्रोल्ड हैं, आप उसमें कहीं से भी नहीं घुस सकते, आम जीटी रोड की तरह। तो एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, उसमें मिट्टी का कितना भरा होता है। आपने तो खैर उस डिपार्टमेंट में काम किया है। कितनी मिट्टी लगती है एक हाईवे के प्रोजेक्ट में? वो अंदाजा नहीं आप लगा सकते हो, बहुत लाखों लाखों ट्रक लग जाते हैं। वो लाख ट्रक करोड़ों मिट्टी कहां ट्रक। से आती है? नहीं नहीं, करोड़ों ट्रक। करोड़ों ट्रक मिट्टी कहां से आती है? चांद से आती है। अच्छा, ये किसके लिए चाहिए? ये रोड किसको, इस रोड की जरूरत किसको है? इन्हीं लोगों को जो आज अरावली का आरआर कर रहे हैं। जी। हाय, अरावली खोद के गिरा दी, हाय अरावली ये खुद जाएगी। ये वो लोग हैं बाबा जी, जो अपने मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग के अपार्टमेंट में एसी में बैठे हैं या इस वक्त हीटर लगा के नहीं बैठे हैं। नहीं, अगर 1 घंटे, सुनिए, इनको 24 घंटे बिजली चाहिए। अगर 2 घंटे अगर बिजली का कट लग जाए ना, इनकी मां मर जाती है। और फिर ये पर्यावरण का रोना भी रोएंगे। तो भैया, अगर आपको 24 घंटे संसाधन चाहिए, 24 घंटे एनर्जी चाहिए, आपको 140 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली सड़कें चाहिए, आपको एक तरफ 8 लेन की सड़क चाहिए, आपको दिल्ली से लखनऊ 3 घंटे में पहुंचना है, पर माइनिंग नहीं होगी। आजकल बाबा जी और एक और आमार चल रहा है देश में,
दिल्ली के पॉल्यूशन के ऊपर भी खूब आरआर मचा है। जरा मैं जो लोग भी आरआर मचा रहे हैं मैं उनसे पूछना था, क्यों रहते हो दिल्ली? अगर इतनी दिक्कत, आओ रहो हमीरपुर में हमारे साथ। 8,000 रुपए में बढ़िया 3 BHK घर मिला हुआ है। 10,000 रुपए में तो पूरा घर मिल जाता है बढ़िया। नहीं 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 नहीं, इनको उसी दिल्ली में रहना है, मेट्रो से नहीं चलना है, जी सीएनजी वाली गाड़ी भी नहीं चलानी है। भिखारी सीएनजी वाली गाड़ी तो भिखारी चलाते हैं, सबको एसयूवी चलानी है। और दिल्ली में पॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। खैर, तो ये अच्छा, ये अरावली का आर जो अचानक शुरू हुआ, ये राहुल गांधी की टूल किट है, मैं आज बता रहा हूं आपको। अच्छा, अब आ जाइए जरा एथेनॉल प्लांट। हनुमानगढ़ में जो एथेनॉल प्लांट लग रहा है उस पे आज जी फिर बवाल हुआ है। ये प्लांट जो है नन्हे पहलवान, 1320 किलो लीटर वाला, मतलब इसको कहते हैं केएलपीडी, जी 1320 केएलपीडी, और 40 मेगावाट इसकी बिजली यहां पैदा होगी 40 एकड़ में। ये प्लांट सैंक्शन किया था किसने? कांग्रेस सरकार ने। हनुमानगढ़ में 40 एकड़ जमीन सैंक्शन की थी। अच्छा, एक बात बताइए, आपको तो मालूम है कि जो खेती की जमीन, भाई आखिर खेती की जमीन एक्वायर होगी ना, 40 एकड़ में अगर आपको एथेनॉल प्लांट लगाना है तो खेती की जमीन एक्वायर हुई, तो उसका चेंज ऑफ लैंड यूज होता है, सीएलयू जिसको बोलते हैं। जी तो वो सीएलयू किसके शासन में हुआ था नन्हे पहलवान? वो सीएलयू मैं हुआ था गहलोत साहब के शासन में। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं बाबा जी, ये जरा सब लोग देखें इसको। ये ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड को डेट देखिए, 20 अगस्त 2022, राजस्थान गवर्नमेंट में। ये पर्यावरण भवन ने जो को एनओसी दी थी ना, जो क्लियरेंस दी थी 2022 में दे दी थी। इसका मतलब है ये प्लांट, इसकी जमीन एक्वायर, इसके सारे नॉर्म्स कांग्रेस सरकार में रहते रहते हुए हैं। चेंज ऑफ लैंड यूज भी कांग्रेस में हुई। अरे बाबा जी, एनवायरमेंट क्लियरेंस सबसे लास्ट में ली जाती है। हाँ, एथेनॉल प्लांट में सबसे लास्ट में लोग एनवायरमेंट, जब सारा नॉर्म्स पूरे और कर लेते हैं ना, तब वही जाते हैं। कांग्रेसी, सुनिए, वही कांग्रेसी जिन्होंने ये जी प्लांट लगाने का सब कुछ किया, वही कांग्रेसी आज वहां एजिटेशन कर रहे हैं। और आज एक नया शोषा हुआ कि हमारी जमीनों पे जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जबकि 40 एकड़ जमीन का सीएलयू हो गया, किसान उस जमीन का मुआवजा ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि साहब हमारा पानी कम हो जाएगा। अरे भैया, ये तो 5 साल पहले सोचना था ना। जी तो वहां पे सारे देश के किसान जत्थेबंदियां इकट्ठी हैं और कांग्रेस इस एजिटेशन को चला रही है। बाबा जी, राहुल गांधी की पार्टी, राहुल गांधी के गुर्गे इस एजिटेशन को चला रहे हैं वहां पे। बाबा तो जी, मैंने कहा अगेन 2000 टूल किट, अगेन दो टूल किट। जी 2018 में जब अशोक गहलोत नए नए मुख्यमंत्री बने थे ना चुनाव के बाद, तभी यह प्लांट प्रपोज हो गया था और इसको सारी क्लियरेंसेस अशोक गहलोत दिला गए थे। जो भी हाँ, स्टेट थे जो काम होने थे वो सारे अशोक गहलोत के रिजीम में हुआ है। जमीन एक्वायर होना, जमीन का लैंड यूज चेंज कराना, उसके बाद तरह तरह की तमाम तरह की जो भी नॉर्म्स थे वो सब पूरे हुए हैं। और सबसे लास्ट में एनवायरमेंट क्लियरेंस ली गई है, वो भी अगस्त 2022 में पूरी हो गई थी अशोक गहलोत के रहते। इसका मतलब है कि कांग्रेस सरकार एक तरफ तो अपना कमीशन लेके, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। वो पंकजा यादव है, क्या नाम है उसका, वो जो एक पैनलिस्ट है जो बैठती है टीवी डिबेट पे, कंचना यादव। हाँ, हाँ, कंचना यादव, तेजस्वी की नहीं चली।
नहीं नहीं, एक जो सपा की है, बड़ा अखिलेश यादव की बड़ी वो करती है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। यही थी एक दो, तब चलिए जो भी था नाम उसका। नहीं नहीं, मैं एक बार मैं पब्लिक को दिखाऊंगा ना वो। आज वो राहुल गांधी, अरे वो अखिलेश यादव, कंचना यादव, कंचना कंचना यादव। यादव द रेड इंक वाले को एक दिया है, क्या कहते हैं, एक इंटरव्यू दिया है चलते चलते दिल्ली में, तो कह रही वो थी कि, दिखाइए मत, उसमें खाम का कॉपीराइट इश्यूज आएंगे, आप दिखा खाली नहीं रहा बता हूँ, दीजिए। दिखा नहीं रहा हूँ, लोग जाके देख सकते हैं, रेडिंग के पेज पे है, फेसबुक यूट्यूब पेज पे। उसमें कंचना यादव कह रहे कि योगी जी आज भी कैंची लेके जो फीते काट रहे हैं ना, वो सारे अखिलेश हाँ, यादव के प्रोजेक्ट्स थे। मतलब अखिलेश यादव 5 साल में कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाओ, तो अखिलेश यादव के प्रोजेक्ट्स थे जो अब पूरे हो रहे हैं, और योगी जी कैंची काट रहे हैं। यही काम अशोक गहलोत ने किया, पहले सारे प्रपोजल करा के, जमीन एक्वायर करा के सब कुछ करा दिया, उसके बाद अब जाके वहां राहुल गांधी का वो गुर्गा, वो चेले, वो विधायक है, वो वहां बैठ गया है और वहां पूरी कांग्रेस बवाल काट रही है। नहीं नहीं, उसमें आरोप लगा रहे हैं कि हमारा पानी खराब कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर सब खत्म हो जाएगा, वो अंडरग्राउंड वाटर यूज करेगी वो एथेनॉल प्लांट। अरे भैया, ये तो ये 5 साल पहले सोचना चाहिए था ना। शूल शूल मूवी देखे हैं? हाँ, उसमें वो जो मुख्य किरदार, जो मुख्य विलन बने हैं, शिवाजी राव शायद साटम शायद उनका नाम है, शायद सयाजी ही शिंदे। शिंदे। सयाजी शिंदे विधानसभा में कहता है, नहीं, पानी में से बिजली नहीं निकालोगे। ये वही वाली बात है, पानी में से बिजली निकाल लोगे तो किसान की फसल कैसे होगी? हैं, वो कोई डैम प्रपोज था कि डैम बनाएंगे तो वहां से बिजली बनेगी, तो बोला नहीं, पानी में से बिजली निकालोगे, पानी में से बिजली निकाल लोगे तो किसान को क्या मिलेगा? पानी की ताकत खत्म हो जाएगी। ये वही बात है। एक तो कोई एथेनॉल प्लांट में कोई पानी का दोहन नहीं होता है, कोई वेस्ट वाटर डिस्चार्ज नहीं आप कर सकते। प्लांट के अंदर जो पेड़ पौधे लगते हैं ना, बहुत कर सकते हैं, तो आप उस पानी को रिसाइकिल करके या तो यूज करो या उन पेड़ पौधों में डाल दो, जमीन के अंदर नहीं बहा देखिए, सकते किसी। ना ना, पेड़ पौधों में अगर वो पानी डालना है तो वो 3 बार फिल्टर होता है वो। मैंने उसके रिसाइकिल नॉर्म्स करके, पढ़े हैं। जी। जी जी, रिसाइकिल करके, और किसी नदी नाले, किसी नहर में उस पानी को नहीं डाल सकते, जमीन के अंदर नहीं डाल सकते, तो भैया फिर कैसे तुम्हारा पानी वो प्रदूषित कर देगा? और नहीं नहीं, एनवायरमेंट एनवायरमेंट क्लियरेंस किस बात की मिली थी? पर मुझे बस इतना बताए ना। जी जिसको सिर्फ एजिटेशन करना है, जिसको सिर्फ एजिटेशन करना, उसके आप तर्क की बात नहीं कर सकते ना। आप ये तर्क किससे करेंगे? राहुल गांधी के गुर्गों से, राहुल गांधी की संयुक्त किसान मोर्चा, इनके द्वारा पल्लवित पोषित, इनके द्वारा पाली गई, जिसका एक ही काम है कि देश में किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टॉल करो, किसी भी कीमत पे देश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए। तो ये जो एथेनॉल प्लांट का जो विरोध हो रहा है, या जो अरावली पहाड़ियों पे जो ये गाइडलाइन आई है, देखिए, पर्यावरण की चिंता हमको भी है, सबको है, इस पूरे देश को है। हम भी नहीं चाहते कि कोई पूरी अरावली को खोद दे, पर अरावली में यदि माइनिंग होगी तो वो सरकार द्वारा रेगुलेटेड ही होगी। जैसे आज आप अपने खेत से एक तसला मिट्टी अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते, उसको, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट की क्लियरेंस चाहिए होती है। आप, तो ये जितना भी बवाल मचाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये हनुमानगढ़ वाला एथेनॉल प्लांट प्लस ये अरावली के मुद्दे पे राहुल गांधी इस देश में अराजकता फैलाएगा। ये राहुल गांधी की टूल किट है, एथेनॉल प्लांट भी और अरावली की ये देखिए पहाड़ियों वाला ये। बाबा जी, आज इंडिया में 400, जो ऑफिशियल डाटा है 2025 की मिड का, कि 499 एथेनॉल प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, 2014 से पहले भी 330 थे, क्यों नहीं राहुल गांधी सारे बंद करा दिए? जी। 2014, भाई 10 साल इनकी सरकार थी ना, अगर इनको एनवायरनमेंट की इतनी चिंता थी तो सारे एथेनॉल प्लांट क्यों नहीं बंद करा दिए? अशोक गहलोत ने उस एथेनॉल प्लांट की मंजूरी दी ही क्यों? वो आपके वाली बात है
कि राहुल, अच्छा मैं बताऊं, मुझे थोड़ा सा देश के लोगों पे भी होता है। वो कहते हैं ना कि अरे कौवा कान ले गया, भैया अपना कान चेक कर लो ना, फैक्ट चेक कर लो। आजकल तो एआई बाबा जी सब कुछ बता रहा है। आपको गूगल पे सिर्फ एआई चैट जीपीटी पे लिखना है, वो आपको 99% जवाब बता देता है। लोग इतना जी देखते ही नहीं है। और आज जो अरावली पे आरआर कर रहे हैं, अरावली में इससे पहले क्या माइनिंग नहीं होती थी? खूब होती थी, लीगल इलीगल मिला के दबा के होती है। दिल्ली और उसके आसपास के पूरे एरिया में जो ये सिविल कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, उसके लिए रेत ये अरावली से ही आता है भाई, सारा मोरंग। सरकार ने उन नॉर्म्स को कुछ और आसान कर दिया, पारदर्शी कर दिया है, नए लाइसेंस दे देगी, रेत और सस्ती हो जाएगी। रेत और सस्ती होगी, कंस्ट्रक्शन सस्ती हो जाएगी। इंडिया में एक्चुअली बाबा जी प्रॉब्लम पता क्या है? आदमी को सब चीज सस्ती भी चाहिए है और नौटंकी भी करनी है। और एकदम सत्य बात है कि ये राहुल गांधी का तो आरआर है, राहुल गांधी की दर्शकों से एक निवेदन है कि राहुल गांधी की इस टूल किट को पहचानिए। जी ये सिर्फ देश की प्रगति और देश में जो शांति व्यवस्था है उसको भंग करने का एक प्लॉय है, एक टूल किट है राहुल गांधी की। इससे सावधान रहिए। आज की चर्चा को समाप्त करेंगे धन्य पहलवान। दोबारा किसी नए टॉपिक पर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हर